राम सेतु बन रहा था, परमात्मा श्री राम सेतु के इस तरफ खड़े हैं, सब बंदर भालुओं ने पुल बनाया और बहुत पतला पुल बना। अब पतला पुल बना, उनको लगा कि इतनी बड़ी सेना इस पतले पुल से कैसे पार जाएगी और जा पाएंगे कि नहीं जा पाएंगे, कहीं ऐसा ना हो कि टूट जाए। तो मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम, उन्होंने कहा कि सबसे पहले मैं चलूंगा। वो आके खड़े हुए, जैसे ही वो आके खड़े हुए तो जितने जलचर थे वो सारे अतल से तल पर आ गए और बिल्कुल उन्होंने उस पत्थर को सॉलिड करते हुए उसको और प्रशस्त कर दिया। और देखते देखते सारे जलचर और सारी लोगों ने देखा कि यार कहीं ऐसा ना हो कि ये अभी तो ऊपर आए हैं, पैर रखें और हम डूब जाएं। लेकिन परमात्मा श्री राम चलते चले गए और पूरी सेना उस चौड़े पुल से पार हो गई। तो उस पार जाके जामवंत जी ने उनसे कहा कि प्रभु, जब सब कुछ आपको ही करना था तो हम लोगों से ये पत्थर बत्थर ढुलवाने की क्या जरूरत थी? आपके खड़े होते साथ ही देखिए इतना चौड़ा पुल हो गया, सब आपकी कृपा थी। तो बोलो कि कृपा भी तब जुड़ती है जब पुरुषार्थ तुम्हारा था। तो तुम्हारा पुरुषार्थ अगर नहीं होता तो इतने से पुरुषार्थ के साथ इतनी बड़ी कृपा जब जुड़ती है वो तभी जुड़ेगी। कृपा दिखाई नहीं देती, पुरुषार्थ दिखाई देता है क्योंकि वो ससीम होता है। पुरुषार्थ की सीमा होती है तो इसलिए वो दिखता है, और कृपा जो होती है वो असीम होती है इसलिए वो दिखाई नहीं देती। जैसे मंदिर में मिला हुआ प्रसाद अगर जमीन पे गिर जाए तो हम उसको उठा के खा लेते हैं, लेकिन ऐसे घर में गिरी हुई जमीन के में गिरा हुआ अन्न उठा के खाते हैं क्या? तो ये प्रसाद है। तो ये किससे मिला है? कृपा से मिला है। कृपा मतलब कर और पा कौन? आप नहीं करता कोई और है और पाते आप हैं। तो करते गुरु हैं और पाते आप हैं। तो ये कृपा है, वो आपको मिलती। तो ये अपने आप में बहुत अनूठी अद्भुत बात है और मैं इसका बहुत मतलब मैं इस चीज की कद्र करता हूँ और मैं ये मान के चलता हूँ कि कितना परम सौभाग्यशाली हूँ। नहीं तो लोग, इस संसार की 8 अरब की आबादी है, तो इस 8 अरब की आबादी में अगर आपको 10-25 लाख लोग या 2-5 करोड़ लोग आपको उसमें से आपको देख के मुस्कुरा देते हैं, अपने दुख भूल जाते हैं, तो ये कितना बड़ा जादू है कि आप लोगों की परिस्थिति भले ही ना बदल पाए लेकिन आप लोगों की मनस्थिति बदल देते हैं। और अपने आप कहा ही जाता है कि मन चंगा तो कटौती में गंगा।